आज अपन जो है एंड्रॉयड में इको डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं जिसका नाम है प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स। हमने पहले अलर्ट डायलॉग बॉक्स देखा, फिर हमने डेट पिकर एंड टाइम पिकर देखा। अब हम जो देख रहे हैं वो है प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो अपन एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, एम्प्टी एक्टिविटी लिया मैंने। टाइटल जो है प्रोजेक्ट का नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ, विच इज कॉल्ड प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, लैंग्वेज मैंने जावा सेलेक्ट की है, मिनिमम एसडी के मेरा 16 है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं जैसा था फिलहाल वैसे ही सेटिंग लेके फिनिश। अब पहले मैं आपको बता दूं प्रोग्रेस बार एक्चुअली क्या होती है। जैसे आप कोई वर्क करा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई भी बड़ा जो पीछे बैकग्राउंड वर्क करा रहे हैं, जैसे कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, कोई फाइल जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कोई चीज़ जैसे कॉपी हो रही है, पेस्ट हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ लंबी बड़ी प्रोसेस, उसको उस टाइम को शो कराने के लिए हम एक प्रोग्रेस बॉक्स दिखाते हैं। प्रोग्रेस बॉक्स दिखाते हैं जो ये दिखाता है कि कितना परसेंट हो चुका है वर्क, कितना परसेंट बचा हुआ है। तो इस टाइप का कोई वेटिंग, मतलब यूजर को एक मतलब दिखाने के लिए, लोडिंग टाइम दिखाने के लिए, वर्किंग टाइम दिखाने के लिए हम एक जीयूआई यूज कर सकते हैं, जिससे वो उसको फील हो कि हाँ कुछ हो रहा है। उसे हम प्रोग्रेस बार कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसका डेमोस्ट्रेशन करने के लिए मैं एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पे, जिस पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स। तो मैंने यहाँ पर एक बटन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से बटन ड्रॉ कर लिया है। ये मैं एक बटन ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, और इसे मैं बिल्कुल पेज के सेंटर में रख रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो इसके जितने भी बैंड्स हैं उनको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसके बॉर्डर से मैच करा रहा हूँ, सेम टॉप से भी और सेम बॉटम से भी, चारों तरफ से किया है, जिससे ये बिल्कुल सेंटर ऑफ स्क्रीन आ जाए। ठीक है ना। फिर इस बटन पे का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये इस पे जाके मैं लिख देता हूँ शो प्रोग्रेस, या शो कर देता हूँ, चलिए क्या शो प्रोग्रेस। ठीक है ना, कि इस पे क्लिक करने पे प्रोग्रेस मान लीजिए शो होगी हमारी। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ एक्टिविटी के अंदर, कोडिंग जावा के अंदर, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा हमेशा की तरह, पब्लिक वॉइड ऑन, मान लो शो। इस फंक्शन का नाम मैंने रख लिया ऑन शो। आप कुछ और रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है व्यू। ये आपको पास करना जरूरी है, नाम कुछ भी रखिएगा, बट इसका आपको जो इसकी जो शो है, सॉरी, इसका पैरामीटर व्यू आपको पास करना कंपलसरी है। फिर यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, ऑल्ट के साथ एंटर दबा के सजेशन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसके सजेशन लिया तो उसने उसका क्या किया, पैकेज इंपोर्ट कर दिया, और वो एरर चली गई। अब सबसे पहली चीज, अब ऑन शो को जाके हम इस बटन को असाइन कर देते हैं। तो ये बटन मैंने बनाई हुई है, इस बटन पे जाके मैंने जो ऑन क्लिक इसकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ जाके मैं इस फंक्शन को असाइन कर दूंगा। इसका मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक। तो पहले अपन एक बेसिक प्रोग्रेस बार देखते हैं। तो जैसे एक प्रोग्रेस बार है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले प्रोग्रेस बार का एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। ये रहा प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है ना, प्रोग्रेस डायलॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है ना, ये, और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करना है अपनी करंट एक्टिविटी का, तो मैंने दिस लिख दिया। ठीक है ना, ये आ गया। अब बेसिक में कुछ नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट में क्या किया, जैसे प्रोग्रेस अपन ने डायलॉग को क्या किया, शो करा लिया। अपन अभी डिफॉल्ट सेटिंग लेके चल रहे हैं, एक प्रोग्रेस डायलॉग बनाया और उसे क्या करा दिया, शो करा दिया। इतने को अपन रन करके देखते हैं। तो ये एवीडी पर रन होगा। एवीडी मेरी स्टार्ट हो गई है, ये एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर रहा है, देखिए क्रेडिबिलिटी रनिंग हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया, देखिए इसने ये। तो ये बटन आ गई मेरी सेंटर पे, मैंने इस पे जाके क्या किया, क्लिक किया, देखिए। तो ये बेसिक, मतलब बिना कुछ एफर्ट किए मैंने एक प्रोग्रेस बार शो करी, जो कि स्पिनर की तरह काम कर रही है, ये स्पिन कर रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम तक प्रोसेस करता घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है ना, ये।
अब बाहर क्लिक किया तो ये चला गया, फिर से क्लिक किया ये ओपन हो गया, बाहर क्लिक किया तो चला गया। तो जब भी आपको कोई बड़ा काम करना है तो काम स्टार्ट होने से पहले आपने बॉक्स ओपन करा लिया, और काम खत्म होने के बाद आप इसे हाइड कराएंगे। बट उसके पहले हम इसकी कुछ और चीजें सेट कर देते हैं, जैसे हमें कोई मैसेज वगैरह देना है, टाइटल वगैरह सेट करना है, तो हमने लिखा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल, जैसे कोई टाइटल सेट करना है, ठीक है ना, तो आपने लिख दिया वेट, मान लीजिए, ठीक है। तो अपन इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए टाइटल आ गया वेट, और ये प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। क्या हम इससे कोई मैसेज दे सकते हैं? तो मैसेज भी देके देख लेते हैं एक बार। सेट मैसेज ये लिखा रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर अपन एक मैसेज दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लोडिंग, और ये डॉट्स बना दिए जैसे आपने देखा होगा। ये रन करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से मैसेज भी आ गया, वेट आपका टाइटल हो गया, स्पिनर आपका प्रोग्रेस दिखा रहा है, और लोडिंग जो है वो आपका मैसेज हो गया। मान लीजिए कोई चीज़ आपको दिखाना भी होती है ना कई बार, जैसे कितनी फाइल कॉपी हो गई, कौन सी फाइल पे काम चल रहा है, या कुछ इस टाइप से कितनी प्रोग्रेस हो गई है, तो एक मैसेज के रूप में आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे इसके आसपास कहीं आपने क्लिक किया, तो ये बॉक्स जो है ना ये चला जाएगा, ये देखो, मतलब बाहर क्लिक करने पे ये बॉक्स हाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया, इसमें भी हमने एक प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं इसकी, सेट कैंसिलेबल लिखा आ रहा है जैसे ये, ठीक है। तो इसको फॉल्स कर दिया, मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकता। रन करके देखा, देखिए अब मैं इसके बाहर कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा, जब तक आप अब मतलब यहाँ पर आप मतलब इसके साथ जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा ये कुछ नहीं करने देगा, देखिए, ठीक है। बट अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि फिर अगर हमें बीच में कोई ऐसा काम देते कैंसिल बटन देनी चाहिए, ठीक है। कैंसिल बटन मतलब जिस पे क्लिक करने पे ये बॉक्स डिसमिस हो जाए, प्रोसेस कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें बटन सेट करेंगे, तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट, अब इसमें मेथड है सेट बटन, ठीक है। सेट बटन ये रही, ठीक है। अब सेट बटन का जो सिग्नेचर है वो क्या है, इसमें लिखा रहा है विच, इंटीजर विच बटन। तो जैसे मैंने अलर्ट डायलॉग बॉक्स में हो रहा था हमारे साथ, कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स की तरह इसमें भी हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव बटन हो सकती है, ठीक। तो विच में आप क्या सेट करेंगे, विच में आप उसको सेट करने की जगह आप क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए प्रोग्रेस डायलॉग डॉट लगा के, आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बटन के नाम आ जाएंगे नेचर, इसे ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बटन, नेचुरल बटन, पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन, ये लिखा रहा है, ये कांस्टेंट बने हुए हैं जिनकी वैल्यू है -2, पॉजिटिव है -1। मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैन्युअली -1 लिख दूंगा तो वो पॉजिटिव बटन बन जाएगा, नेगेटिव लगा दूंगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि मैं नेगेटिव बटन बना रहा हूँ, नेगेटिव बटन जो कि कैंसिल करने के लिए है, ठीक है। कॉमा, दूसरा पैरामीटर वो हमसे मांग रहा है टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट में लिख दिया कैंसिल। तीसरा पैरामीटर वो हमसे मांग रहा है लिसनर, ठीक है। लिसनर मतलब उस पर क्लिक करने पे क्या करवाना चाहते हो। अब तो मैंने यहीं पर न्यू लिखा, और जैसे अपन ने अलर्ट में भी किया था, यहीं पर मैं ऑन क्लिक लिसनर का जो डायलॉग बॉक्स का जो इंटरफेस लिसनर है, क्लिक लिसनर, उसको इम्प्लीमेंट करा दिया, ठीक है। क्लिक करने पे ये कॉल हो जाएगा, और ये अपने साथ डायलॉग बॉक्स का रेफरेंस लेकर आ रहा है, ये देखिए जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। तो मैंने इस डायलॉग बॉक्स को कॉल किया डायलॉग डॉट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिसमिस कर दो उसे, मतलब बंद कर दो। अगर कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक बार इसको रन करके, ठीक है। इस पे क्लिक किया, देखिए ये आ रहा है, ये प्रोसेस चल रही है। मान लो यूजर ने कहा कि मुझे बीच में कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल पे क्लिक कर देगा, तो बॉक्स बंद हो जाएगा।
ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसिक प्रोग्रेस बार, ठीक है। अब आप चाहते हो ये जो प्रोग्रेस बार है इसमें तो ये इन्फिनिटी लूप चल रहा था, स्पिनर की तरह के चले जा रहा था। आप इसकी स्टाइल बदल सकते हो। स्टाइल बदलना मतलब जैसे आपने सेट कर सकते हो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट प्रोग्रेस स्टाइल, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको पास करना है स्टाइल जो कि इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। हमने लिखेंगे प्रोग्रेस डायलॉग, देखिए यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, देखिए प्रोग्रेस स्टाइल हॉरिजॉन्टल और स्पिनर। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, स्पिनर है। अगर मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया, ये लिखा आ रहा है 1, ये 1 पास कर दिया मैंने अगर यहाँ पर, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। या आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है ना। ये क्या मतलब हुआ इसका मैं बताता हूँ, देखो इसको रन करते हैं फिर आउटपुट देखते हैं, डिफरेंस क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखो ठीक है, इसको अपन ने रन किया, शो किया, तो अब आप देखिए कि इस टाइप का लुक चेंज हो गया। मतलब अब ये वो परसेंटेज टाइप हो गया कि कितना परसेंट काम हो गया है, 100 में से कितने परसेंटेज अपने काम कंप्लीट कर लिया, और इसे आप प्रोसेस करवा सकते हो 1 2 3%। अभी अपन इसको भी बढ़ा के देखेंगे तो ये, ठीक है। तो ये लुक चेंज हो गया, ये हो गया कि जैसे आप कितने परसेंट हो गया, यहाँ पे प्रोग्रेस बार चलते हुए दिखेगी आपको, ठीक है। उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, अपने आप वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। फिर हमने प्रोग्रेस डॉट डॉट सेट, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है सेट मैक्स, पहले वो देख लेते हैं। सेट मैक्स क्या होती है कि आपको प्रोग्रेस बार को कितने तक ले जाना है। जैसे अभी इसमें 100 आ रहा था, तो यहाँ से अपन वैल्यू बदल सकते हैं। क्या हम इसको जैसे 500 कर लें, मतलब जैसे जनरली चीजें 1 से 100 तक चलती हैं, आपने देखा होगा। आप यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू रेट सेट करना चाहते हैं, मैक्स वो अपन दे सकते हैं। एक बार इसको चेंज करके देखते हैं कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, देखते हैं। अच्छा, ये देखिए मैक्स इसका क्या हो गया, 500 हो गया। इसका मतलब 1 से लेके 500 तक जाए। तो ये मैक्स वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने तक उस प्रोग्रेस करानी है, ठीक है। तो मैं इसको 100 और नहीं सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 100 ही है, मैंने इसकी 100 सेट कर दिया, ठीक। फिर अब बात आती है कि मैं इसको प्रोग्रेस कैसे करूं। प्रोग्रेस मतलब इसको बढ़ाना है, जैसे आपको ये दिखाना है कि कुछ हो रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसा लिखा आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो जब रियल वर्क होता है, ये तो अभी अपन डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रियल वर्क जब होता है, तो अगर कोई चीज फाइल डाउनलोड हो रही है नेट से, मान लीजिए आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो वो एक लूप प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर हम प्रोग्रेस बार को अपडेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मेथड और होती है विच इज कॉल्ड सेट प्रोग्रेस, ये रही, ठीक है। सेट प्रोग्रेस जो है उसमें आप बताते हो कि आप जैसे प्रोग्रेस कितनी एक एक करके, जैसे मान लो एक एक काम होता जा रहा है और आप प्रोग्रेस बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जैसे आपने सेट प्रोग्रेस और मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10 लिख दिया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेट प्रोग्रेस 10 जब हमने किया तो हमें कोई उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा, ठीक है। तो हमें इसको एक्चुअली प्रोसेस लूप में डालना पड़ेगा। तो वो अपन कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। मतलब मैं इसको ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि एक कोई वर्किंग करानी है मुझे, मान लीजिए। अब वर्किंग में कैसे कराऊं, ठीक है। तो आप लोग ने हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थ्रेड कॉन्सेप्ट। हम एक बैकग्राउंड थ्रेड रन करेंगे जो पर्टिकुलर 1 से लेके या पर्टिकुलर नंबर तक जाएगी, है ना। स्टार्ट होकर पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होकर पर्टिकुलर नंबर जाएगी और बीच में प्रोसेस करेगी और प्रोग्रेस बार को क्या करेगी, अपडेट करेगी। तो मैं यहाँ पर फटाक से एक थ्रेड बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा थ्रेड, ये देखिए जावा का लैंग्वेज, मतलब जावा का कॉन्सेप्ट है ये थ्रेड, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट बना लिया टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। अब इस थ्रेड के अंदर क्या होता है, हमें इसकी कोडिंग करनी है। तो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं एक इंस्टेंस न्यू रनेबल, ये। अब रनेबल क्योंकि एक इंटरफेस होता है, तो उसने उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्लेस कर दिया, जैसे अपन लिसनर को करते थे वैसे ही। मतलब एक थ्रेड बनी है टी, ठीक।
उसके अंदर रनेबल। अब इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है रन के अंदर, ठीक है। और फिर अभी अपन कोडिंग करेंगे। और कोडिंग क्या होगी यहाँ पर, अब मैंने कोडिंग यहाँ क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर आई, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 कर दी, ठीक, यहाँ पर। और एक लूप लगाया मैंने यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू 1। ऑलरेडी मैं 1 को यहाँ डिक्लेयर कर चुका हूँ, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो वेरिएबल को भी इस फॉर के साथ ही डिक्लेयर कर देते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस। मान लीजिए ये वो प्रोसेस है जो हमारी बैकग्राउंड में चल रही है, मतलब ले रही है, और हम चाहते हैं इस प्रोसेस के बीच बीच में प्रोग्रेस बार क्या होती जाए, अपडेट होती जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट प्रोग्रेस, ठीक, और आई को पास कर दिया, मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी उतनी प्रोग्रेस ही होती जाए। अब हमें क्या करना है, ये इतनी जल्दी होगा कि हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि क्या एक्चुअल में जब काम होता है, जैसे नेट से कोई फाइल डाउनलोड होती है तो वो नेचुरल टाइम लेती है ना। आप एकदम से कोई चीज डाउनलोड नहीं होती, भले आप कितना ही फास्ट चला लो, 1 सेकंड 2 सेकंड लेगी, तो मतलब बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो आपको प्रोग्रेस बार के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, ये बहुत जल्दी लूप चलेगा, ये 100 तक लूप तो पता ही नहीं चलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यूज किया थ्रेड कॉन्सेप्ट को ही। मैंने थ्रेड को क्या किया, स्लीप करा दिया, देख, करंट थ्रेड को, मतलब जो काम चल रहा है उसको मैंने रोक दिया है। और ये रोका कितनी देर के लिए, मान लीजिए यहाँ डालता हूँ 1000। 1000 का मतलब होता है मिली सेकेंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1000 लिखने का मतलब हो गया कि आपने जो करंट थ्रेड है आपकी, उसको 1 सेकेंड के लिए रोक दिया है, ठीक। अब यहाँ पर एक एरर आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि जो स्लीप मेथड होती है उसको ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मैंने इसको एरर को मैंने क्या किया, मैं वहां पर गया और ऑल्ट एंटर के साथ ये सजेशन आ रहा है, देखिए बल्ब का, इस पे क्लिक किया तो लिखा रहा है सराउंडिंग विद ट्राई कैच। तो ऑटोमेटिकली उसने ट्राई कैच के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। इससे मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई है। तो ये काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड कोडिंग से बाहर निकलेंगे, ये हमारी थ्रेड कोडिंग से बाहर आ गए हम। और डायलॉग शो कराने के बाद हमने टी जो हमने एक थ्रेड बनाई थी उसको स्टार्ट कर देंगे, मतलब काम चालू हो जाए। ये देखो, अब इसको रन किया हमने, देखें क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो देखो ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, हर एक सेकंड में ये प्रोग्रेस थ्रेड को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, आई प्लस होता जा रहा है और प्रोग्रेस पर अपडेट होती जा रही है हर एक सेकंड में। ये सेकंड में कम कर दूंगा तो ये थोड़ी फास्ट चलने लगेगी, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक किया, ये चली गई। स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो। तो आपको बेसिकली ये थ्रेड स्टॉप किया है यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अपने लॉजिक्स लगाने हैं जो अपने लॉजिक लगाने हैं जो आपको फाइल अपलोड कराना है या फाइल डाउनलोड कराना है या कोई भी ऐसा काम है ना, वो आपको यहाँ करना है। और जैसे जैसे काम होता जाएगा प्रोग्रेस बार को आप अपडेट करते जाएंगे इससे। मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम कम कर दिया, मान लीजिए 100, ठीक है ना। मतलब 1 सेकेंड का भी 10th पोर्शन जो होता है वो कर दिया है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये लूप खत्म हो, लूप हमारे यहाँ खत्म हो रहा है, और जैसे ही काम खत्म हो जाए जो जो डायलॉग बॉक्स है, प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स हमारा, वो हाइड हो जाए या डिसमिस हो जाए, ये देखो, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, फिर से इसको रन करके देखा, इस पर क्लिक किया। अब देखिए थोड़ा फास्ट हो गया है क्योंकि मैंने 100 दे दिया था सेकंड, मिली सेकंड, ठीक है ना। तो आपको देखिए कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही 100 पे पहुंचेगा ये प्रोग्रेस बार खत्म हो जाएगा। फिर से क्लिक किया, फिर ओपन हुआ, फिर प्रोग्रेस चल रही है, देखिए इस टाइप से। तो एक छोटा सा एग्जांपल था प्रोग्रेस बार का, जिससे अपन क्या कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, जब भी हमें कोई वर्क कराना है ना, तो हम लोग प्रोग्रेस बार यूज कर सकते हैं। मतलब कोई लोडिंग इफेक्ट दिखाना है या कोई जैसे कोई भी चीज में हो सकता है जहाँ लंबे टाइम लग रहा है, तो उस चीज को जनरली कैसे दिखाया जाता है, प्रोग्रेस बार से दिखाया जाता है। इसकी स्टाइल आप यहाँ पर
चेंज कर सकते हो, जैसे आपको मैंने बताया। अगर अपन सेम कॉन्सेप्ट में, मान लो अगर अपन अभी यही लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट स्टाइल जो अपन ने यहाँ यूज की थी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो क्या होगा? ये मतलब हॉरिजॉन्टल जो की थी उसको कमेंट कर दिया, मतलब जो स्पिनर था, स्पिनर में क्या होगा देखते हैं चला के इसको। बस स्पिनर में क्या होता है, काम तो शायद हो रहा होगा बैकग्राउंड में, बट आपको परसेंटेज नहीं दिखेगा, बस आपको एक इन्फिनिटी लूप दिख रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है। देखो ये देखो, अब 100 तक हो गया, अपने आप बंद हो गया वो। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हम साथ में जहां प्रोग्रेस बार को हम अपडेट करा रहे थे, वहीं पर हम क्या करते हैं, इसका मैसेज चेंज कर देते हैं। ये ठीक है ना। और मैसेज में आप चाहें तो अपन यहाँ पर आई की वैल्यू प्लस 1% का साइन, ऐसा प्रिंट करा के देख लेते हैं। बार बार अपडेट होता जाएगा, देखो ये देखो। इस टाइप से भी आप काम कर सकते हो। मतलब जब भी आपको कोई बैकग्राउंड प्रोसेस को दिखाना है, वर्किंग करनी है और सामने यूजर को यूआई पे दिखाना है, तो जनरली प्रोग्रेस बार का यूज जनरली ज्यादा होता है, खासकर प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स का। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।